जेडी सर, आप दौसा ज़िले में नवनियुक्त जॉइंट डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। अभी दौसा ज़िले के अंदर जो पशुपालक हैं उनके हितों के मद्देनज़र आपने क्या नवाचार शुरुआत की है सर? सबसे पहले हमारी महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। ये पशुपालकों को सीधा ही लाभ देती है। इस योजना के तहत एक पशुपालक के एक जनाधार पे एक गाय का एक भैंस का या दो भैंस का या दो गाय का 40-40 हज़ार का बीमा हो सकता है, फ्री में, निःशुल्क है। इसमें कोई किसान का पैसा नहीं लगता है जी। और इसमें 10 भेड़ का हो सकता है, 10 बकरी का हो सकता है और 10 ऊँट का हो सकता है। इसमें ऊँट की एक की कीमत है 40,000 रुपये और 10 की होगी 4 लाख रुपये जी। बकरी 10 और भेड़ भी 10 होंगी, जिसमें एक बकरी या भेड़ की कीमत होगी 4,000 रुपये और 10 की होगी 40 जी। और ये इसमें पशुपालक को कहीं भी नहीं जाना। हमारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं पशुपालक के घर पे जाते हैं और एक मंगला पशु बीमा ऐप बना हुआ है, उस पर जाके उसका पशुपालक का जनाधार से पंजीकरण करते हैं और फिर घर पे जाके बीमा सर्वे और डॉक्टर दोनों जाते हैं, उसका हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करते हैं और हेल्थ सर्टिफिकेट जिस दिन से इशू हो जाता है उससे 21 दिन के बाद उसको पॉलिसी इशू होती है और उसका बीमा क्लेम कोई भी अगर उसकी मिस हैपनिंग होती है, पशु की डेथ होती है, तो उसका बीमा क्लेम निश्चित मिलता है उसको जी। दूसरी एक हमारी मोबाइल वेटिंग यूनिट 1962, ये भी राज्य सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और पशुपालक को सीधे ही लाभ मिलता है इससे जी। 1962 में कोई भी पशुपालक फोन कर सकता है, उसका पशु बीमार है तो तुरंत उसके घर पे डॉक्टर की टीम जाएगी, साथ में एम्बुलेंस होगी हमारी, वहाँ जाकर उसका पशु का उपचार होगा। उसमें डॉक्टर भी होता है, कंपाउंडर भी होता है और ड्राइवर का हेल्पर भी होता है जी। इसमें सभी प्रकार की दवाएं निःशुल्क है, किसी भी तरह का कोई भी चार्ज किसी से नहीं लिया जाता है। दूसरा, हमारे समय समय पर टीकाकरण की योजना है। जैसे पहले हमारा मुफ्त का खुरपका बीमारी के नियंत्रण के लिए एफएमडी टीकाकरण चला हमारा, उसमें हमने घर घर जाके पशु का टीकाकरण किया है और लगभग 80% पशुओं को हम कवर कर चुके हैं टीकाकरण में। और अब हमारा लंपी स्किन डिजीज जो गौवंश में आपने 3-4 साल पहले देखा होगा कि एक बीमारी चली थी जो स्किन पे फोड़े वगैरह हो जाते थे, उसमें काफ़ी गौवंश की डेथ भी हुई थी। तो उसके बचाव के लिए राज्य सरकार ने लंपी स्किन डिजीज का टीकाकरण निःशुल्क पशुपालक के घर के जाके हमारी टीम कार्य करेगी, पशु में लगा दी टीके, जिससे पशुपालकों में ये बीमारी कभी नहीं आएगी और बीमारी से निजात मिलेगी अपनी गौ माता को। और एक है सेक्स सॉर्टेड सीमन की योजना, बहुत ही अच्छी योजना है सेक्स सॉर्टेड सीमन की। इसमें ये है कि हम किसी गाय या भैंस के बीज रखते हैं तो जो उसकी संतान पैदा होगी उसकी पसड़ी होगी 90%, मतलब 90% तो मादा और 10% नादा जी। तो इसीलिए पशुपालक को इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है और सरकार इसमें 75% की सब्सिडी देगी, यानी पशुपालक को मात्र 70 रुपये में और ये कोई ज़्यादा भी इसकी कीमत नहीं है, लगभग 1,000-1,200 रुपये की गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है उसमें। तो उसमें हम पशुपालक या तो हॉस्पिटल लेकर आ जाए पशु को जी। तो हम उसका 70 रुपये में उसको वो रखते हैं, यही करते हैं। और अगर पशुपालक भाई साहब नहीं ले के आता है तो अपने जो संस्था प्रभारी हैं, सब सेंटर हैं, डॉक्टर, सभी के पास नंबर होते हैं हमारे, जितने हमारे पशुपालन विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, वो घर टीकाकरण करते हैं। उसके साथ साथ कई योजनाएं जो हम घर घर जाके करते हैं, बीमा वगैरह करते हैं, तो नंबर हमारे सभी के पास है, तो उनको फोन करो, वो आपके घर आएंगे। तो उसमें 10 रुपये एक्स्ट्रा शुल्क है जो राज्य सरकार में जमा होता है और 70 रुपये वो शुल्क है जी। तो 80 रुपये में घर जाके भी ये कटिंग करवाना कार्य हो जाएगा सेक्स सॉर्टेड सीमन से। सर, दौसा ज़िले के अंदर जो राजकीय पशु चिकित्सालय हैं इसमें ए श्रेणी के पशु चिकित्सालय हैं, सब सेंटर हैं, तो क्या इनके जो भवनों की स्थिति है ये क्या आप उनकी मॉनिटरिंग भी करेंगे कि कई जर्जर अवस्था में होते हैं, और जो मेडिसिन संबंधित आपूर्ति होती है क्या ये प्रॉपर होती है सर? जो मेडिसिन संबंधित है, मेडिसिन पर्याप्त मात्रा में आती है राज्य सरकार से और जहाँ जैसी भी जरूरत होती है वहाँ तुरंत सप्लाई करते हैं। हमारी सप्लाई चेन बहुत अच्छी है, जहाँ से डिमांड आती है तो सेकेंड डे वहाँ सप्लाई होती है, दवाई की कहीं कोई कमी नहीं। सर, भावना की स्थिति है जो थोड़ी जर्जर अवस्था में, तो उनकी 8 लाख की सेंक्शन आई थी और भावना की रिपेयर हो चुकी है और कईयों की जारी है जी। तो भावना हमारी अच्छी स्थिति में। और मैन पावर जो है सर इसमें LSI जो हैं, वेटरनरी डॉक्टर हैं और जो अन्य जो नीचे पशु परिचर की भी आपने काफ़ी खाली नियुक्तियां भरी हैं,
तो उसके मद्देनज़र क्या आपकी समय समय पर मॉनिटरिंग रहती है इसमें? जी सर, जी। राज्य सरकार ने पिछले लगभग 2.5 साल में 14,000 से भी ज़्यादा भर्तियां की हैं, जिसमें डॉक्टर भी हैं, हमारे पशुधन सहायक भी हैं, इसमें हमारे पशु परिचर भी हैं। बहुत अच्छी तादाद में भर्तियां हुई हैं और इसलिए हमारे यहाँ संख्या कर्मचारी की अच्छी है। कोई भी हमारी संस्था कर्मचारी विहीन नहीं है। हमारी लगभग 300 संस्थाएं हैं, सभी संस्थाएं हमारी संचालित हैं। सभी में हमारे डॉक्टर या जो पशु चिकित्सा केंद्र है उसमें हमारे जो LSI हैं वो कार्यरत है जी। और निरंतर वो सेवा दे रहे हैं। चौधरी साहब, आपने खेड़ दल में काफ़ी लंबी अवधि में जो है सेवा दी है, बहुत बेहतरीन सेवा दी है, सिरोही भी आप रहे हैं, आपको खासा तजुर्बा है इसका। तो आप इसमें यहाँ की दौसा ज़िले की पशुधन की क्या स्थिति है सर? पशुधन जो है किस स्थिति में है? दौसा जिले का बहुत अच्छा ही पशुधन है। मैंने यहाँ पहले 7 साल सर्विस भी किया दौसा जिले में। जी। यहाँ अच्छी नस्ल के पशु हैं, मुर्रा नस्ल के, बहुत अच्छी नस्ल के पशु हैं और यहाँ फर्टाइल एरिया है ये। तो हमारा ये फोकस रहेगा कि हम 100% पशु में टीकाकरण और 100% पशु में कृत्रिम गर्भाधान कार्य करें ताकि पशुपालकों को सीधा ही लाभ मिले। जी।